बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दो अहम कमांड स्क्रीन शॉट और ऐड इन। लेकिन इससे पहले आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ यहाँ मौजूद इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिसके जरिए से जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन और इत्तला फौरी मिल जाएगी और तलाश किए बगैर आप उस वीडियो से फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए मैं अपना ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम अपने वर्ड प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और इसमें यहाँ इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये इंसर्ट मेन्यू है और इंसर्ट मेन्यू में यहाँ इसके नीचे इसकी फहरिस्त में मौजूद है ये स्क्रीन शॉट। जैसे ही इस पर क्लिक किया जाता है तो यहाँ नीचे एक छोटा सा बॉक्स खुलता है, उसमें अवेलेबल विंडोज के उन्वान से मुख्तलिफ स्क्रीन के ऊपर जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हों तो वो यहाँ जाहिर होने शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ यहाँ नीचे स्क्रीन क्लिपिंग की कमांड मौजूद है। अगर हमने अपनी फाइल में कोई स्क्रीन शॉट इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इस कमांड को इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा इसका फायदा होता है। अमूमन हम देखते हैं कि कई किताबें जिसमें बहुत सारी तस्वीरें कंप्यूटर प्रोग्रामों के मुताल्लिक स्क्रीन शॉट की सूरत में मौजूद होती हैं तो वो इसी तरीके से हासिल की जाती हैं। उन तस्वीरों को लेकर स्क्रीन शॉट लेकर अपनी फाइल में उन्हें लगाया जाता है। तो हमने अपने जिस प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करनी है तो पहले उस प्रोग्राम को ओपन कर लिया जाए, उसे हाइड की बजाय यहाँ स्क्रीन के ऊपर उसे ले आए। मसलन ये देखें, मैं यहाँ सबसे पहले मैं एडोब रीडर अपनी स्क्रीन पे ले आता हूँ और इससे मैं कुछ स्क्रीनशॉट अपनी वर्ड फाइल में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं ये वर्ड प्रोग्राम को फिर अपनी स्क्रीन पे ले आया और यहाँ अब मैं स्क्रीनशॉट की कमांड को इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट की कमांड को इस्तेमाल किया तो यहाँ एक ये नेट की स्पीड का मीटर यहाँ जाहिर हो रहा है और इसके साथ ये एक विंडो दूसरी जाहिर हो रही है जिसमें एडोब रीडर को दिखाया जा रहा है। अगर तो हमने उस पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे तो उसका फौरन स्क्रीनशॉट यहाँ हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी पूरी स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हमें ये पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें कुछ मखसूस हिस्सा वो हमें लेके आना है तो उसके लिए हम यहाँ स्क्रीनशॉट पे जाएंगे और यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग की जो कमांड है इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। इस पे क्लिक किया तो ये देखें, अब हमारे कंप्यूटर पर जो वर्ड से पीछे जो भी प्रोग्राम ओपन था वो इस वक्त प्रोग्राम हमारे सामने खुल चुका है और हम इस हिस्से को अगर अपनी उस फाइल के अंदर दिखाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस के साथ सिलेक्ट करके उसे क्लिक किया तो वो फौरन वो हिस्सा हमारे इस वर्ड की फाइल के अंदर जाहिर होगा और फिर हम इसमें यहाँ कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो तब्दीली कर सकती हैं। ये तस्वीर की सूरत में जाहिर हो रहा है और यहाँ तस्वीर का जो फॉर्मेट है वो मुकम्मल यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बॉर्डर देना है। इसके बाद आगे वाली कमांड है ऐड इन की। यहाँ ये ऐड इन, गेट ऐड इन और माई ऐड इन, ये ऐड इन और इसी के साथ यहाँ विकिपीडिया भी हमें नजर आ रहा है। तो वैसे तो वर्ड के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बेशुमार फीचर मौजूद हैं, लेकिन मजीद बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम इसमें शामिल करने की सहूलत ये ऐड इन की सूरत में दी गई है। ये ऐड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए ऐसे ही है जैसे मोबाइल के लिए प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है कि मोबाइल के अंदर बेतहाशा फीचर और जरूरत की तकरीबन तमाम चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद लाखों और करोड़ों ऐप्स हैं जिन्हें ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के जरिए से मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उनसे फायदा उठाया जाता है। तो इसी तरह वर्ड के अंदर भी अगरचे फीचर्स की भरमार है लेकिन इसके बावजूद मजीद फीचर शामिल करने की सहूलत भी मुहैया की गई है और उसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास फ़ाल नेट का होना, इंटरनेट का होना जरूरी है। अगर हमारे कंप्यूटर पर इंटरनेट मुंसलिक है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे गेट ऐड इन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी और इस विंडो में यहाँ एक फहरिस्त नजर आएगी कैटेगरी की। मुख्तलिफ उन्वान से मुख्तलिफ कैटेगरी की बेशुमार यहाँ ऐड इन हमें नजर आ रही है। आल के ऊपर अभी क्लिक है तो ये आल के सामने खुलने वाली इस फहरिस्त में यहाँ तमाम कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाली ऐड इन जो है एड्स वो सारी की सारी मौजूद हैं। इसमें हम अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी शामिल करना चाहें जिसके बारे में हमें पता हो कि ये हमारे इस्तेमाल की है, हमारी जरूरत की है, तो हम उसे यहाँ शामिल कर सकते हैं। जिसको भी शामिल करना है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसे साथ इंस्टॉल कर लेंगे। मसलन यही विकिपीडिया है, इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक किया, अब वो यहाँ से कंटिन्यू किया तो ये अब इसमें इंस्टॉल होना शुरू हो गई है और चंद लम्हों बाद ये इंस्टॉल होकर यहाँ दाईं तरफ ये एक बॉक्स इसकी विंडो खुल चुकी है और उसमें इसकी सारी तफसीलात यहाँ जाहिर होने लग गई हैं। तो हम यहाँ कुछ मालूमात विकिपीडिया से लेना चाहते हैं तो यहाँ लिखा, मसलन पाकिस्तान लिखा मैंने और पाकिस्तान के मुताल्लिक मालूमात हम यहाँ से हासिल करना चाहते हैं तो
ये देखें, ये पाकिस्तान से मुताल्लिक इसने काफ़ी सारी मालूमात जो हैं वो अपनी इस विंडो के अंदर जाहिर कर दी है। तो इन्हें अब हम अपने इस फाइल के अंदर शामिल करना चाहते हैं। तो जितनी हम शामिल करना चाहते हैं यहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके मसलन ये पहला पैरा मैं शामिल करना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ मैं अपने पेज पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे इस पेज के ऊपर मेरी इस फाइल में ये पेस्ट होकर यहाँ जाहिर हो चुकी है। और उसी तरह इसमें हम अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। इसका फॉन्ट बदलना है, इसका साइज बदलना है, इसमें कोई इजाफा करना है, कोई कमी करनी है, तो वो सारी तफसीलात हम यहाँ शामिल कर सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे एड इन कितने हैं। अगर मजीद कोई और ज़रूरत है हमें तो वो भी यहाँ से शामिल किया जा सकता है, तलाश करके यहाँ से शामिल किया जा सकता है। ये एड इन का स्टोर है, इसमें एजुकेशन से मुताल्लिक एड हैं, एड्स हैं और एडिटर, ये मुख्तलिफ किस्म की यहाँ जाहिर होती हैं। ये QR कोड हमें जनरेट करने की ज़रूरत पेश आती है। तो ये देखें, ये QR कोड जनरेटर वो भी यहाँ शामिल हो चुका है और इसकी ये विंडो भी यहाँ खुल के सामने आ चुकी है। तो यहाँ ऊपर अगर हमने किसी वेबसाइट के एड्रेस का QR कोड तैयार करना है तो वो तैयार किया जा सकता है। यहाँ इसकी मुख्तलिफ तफसील मौजूद है। और अगर टेलीफोन का या मैसेज का या कस्टम कोई भी हम अपनी तहरीर का तैयार करना चाहते हैं तो वह भी तैयार किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ ऊपर मौजूद इस बार में वो तफसील लिखनी होगी। मसलन ये नंबर मैंने लिखा और नंबर लिखकर अब मैं इसे कमांड देता हूँ जनरेट। यहाँ नीचे इंसर्ट ये बटन मौजूद है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने हमें ये कोड जनरेट कर दिया। तो अगर हमें इसका कलर तब्दील करने की ज़रूरत है तो यहाँ इसी की विंडो में यहाँ कलर तब्दील करने की सहूलत मौजूद है। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए ऑप्शन मौजूद है और यहाँ इसका अपना कलर तब्दील करने की सहूलत मौजूद है। अगर हमें ब्लैक रखना है तो ब्लैक कर लिया जाए, रेड करना है तो रेड करके जैसे ही इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, अगर इसके बाद भी कोई और कलर तब्दील करना है तो इंसर्ट करेंगे तो उसी के साथ वो कलर तब्दील होकर हमारी इस फाइल के अंदर जाहिर हो जाएगा। अगर हमें मजीद एड इन शामिल करने की ज़रूरत है तो यहाँ से मजीद भी शामिल किए जा सकती हैं। यहाँ इसमें सर्च की सहूलत मौजूद है, हम नाम लिखकर सर्च करके उन्हें शामिल कर सकती हैं। अगर ये देखना है कि कौन कौन से ऐड इन जो हैं वो मेरे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं तो यहाँ मौजूद ये गेट ऐड इन के नीचे माई ऐड इन, इसके ऊपर जैसे ही इस एरो के निशान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे तफसील खुल जाती है, जितने भी ऐड इन हमारे यहाँ इसमें मौजूद हो। अगर हम किसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ माउस के राइट क्लिक से रिमूव फ्रॉम लिस्ट तो उसे ख़त्म कर सकती हैं। इसको ख़त्म करना है तो इसे भी रिमूव फ्रॉम लिस्ट और इसे ख़त्म करना है तो इसे भी रिमूव फ्रॉम लिस्ट के जरिए से उसे खत्म किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको फायदा पहुंचाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।